निशा! क्या हुआ मम्मी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? अरे तुमने मेरी बेटी को और अपनी बुआ को सेम सामान कैसे दिया तीज पे? दोनों के कपड़े एक जैसे, दोनों का खाने पीने का सामान एक जैसा। तो इसमें गलत क्या है मम्मी जी? गलत क्या है? अरे कम से कम ये तो देख लेती, तेरी नंद 26 साल की और तेरी बुआ 60 साल की। अब बराबरी करेगी तू उनकी? अरे कम से कम उम्र देख के तो सामान लाती। अरे मम्मी, मैंने बुआ जी के लिए बुआ का फेवरेट कलर का सूट लिया और दीदी के लिए दीदी के फेवरेट कलर का। बस रेट सेम रखा है, तो मुझे पता है उनके लिए क्या लेना था। यही तो बात है। अरे मेरी बेटी इस घर की बेटी है, उसके लिए स्पेशल कुछ होना चाहिए था। उसकी नई नई शादी हुई है अभी। मम्मी जी बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, क्या बुआ जी इस घर की बेटी नहीं है? मम्मी जी, आपको नहीं लगता कि बुआ जी का भी इस घर पे उतना ही है कि जितना दीदी का है? क्योंकि दीदी की तरह बुआ जी भी इस घर की बेटी है, और जैसे दीदी इस घर में बड़ी हुई है खेल कूद के, वैसे बुआ जी भी हुई है। तो आप उनके लेन देन में सिर्फ इसलिए फर्क करेंगे क्योंकि दीदी 26 साल की है, बुआ 60 साल की? ये कौन सी बात है मम्मी जी? अरे बेटी है, किसने मना किया बेटी नहीं है? पर ये सब त्योहारों की भी ना उम्र होती है। शुरू में थोड़ा अच्छा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। अरे इतनी पुरानी बात हो गई, कब से दे रहे हैं तीज उनकी। अब ये थोड़ी ना पूरी उम्र हम ऐसे ही लुटते रहे। अब मेरी बेटी का टाइम है तो मेरी बेटी को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। अब मेरी बेटी के बराबर नहीं रख सकती तुम अपनी बुआ को। तो समझ, मेरी बेटी को थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि अरे वो तेरी नंद है। और अब कैसे समझाऊं तुझे अभी समझ नहीं आएगा। तुझे जब समझ आएगा, जब तू कब मम्मी जी? जब दीदी बुआ जी की जगह खड़ी होगी, मैं आपकी जगह, तब समझ आएगा मुझे। बुरा मत मानिएगा मम्मी जी, पर जो आज आप बुआ जी के साथ कर रही है ना, कहीं ऐसा ना हो कि ये सब कल दीदी के साथ भी हो जाए। क्योंकि लोग कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, और जब इतिहास अपने आप को दोहराएगा ना मम्मी जी, तब दीदी बुआ जी की जगह खड़ी होंगी और दीदी की जगह इस घर की शायद कोई और बेटी। मम्मी जी, मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि लेन देन के पीछे रिश्तों में प्यार खत्म मत कीजिए, क्योंकि घर की बेटी को सिर्फ और सिर्फ अपने मायके से प्यार चाहिए होता है, और कुछ नहीं। और प्यार जब बराबर होता है मम्मी, जब लेन देन भी बराबर होता है। ये लेन देन ना कहीं प्यार को कम कर रहा है। बस मुझे यही नहीं चाहिए। बेटा, तू सही कह रही है। शायद मैं अपनी बेटी के प्यार में ये भूल गई कि तेरी बुआ भी इस घर की बेटी है, सबसे बड़ी बेटी। और बात सामान की नहीं होती, सामान तो कोई भी खरीद सकता है, खाने पीने का भी और ओढ़ने पहनने का भी। बात होती है प्यार की, इज्जत की, रिस्पेक्ट की। हर बेटी चाहती है कि उसका मायका बना रहे, और मायका सिर्फ लेन देन से नहीं बनता, प्यार से बनता है। और हम ये लेन देन के चक्कर में अपनी बेटी को ज्यादा, बुआ को कम, ये सब दिखा के ना कहीं उस प्यार में भेदभाव कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। ये हमें नहीं करना चाहिए। आज मेरी बेटी भी सक्षम है और तेरी बुआ भी सक्षम है, वो अपने लिए सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन एक प्यार ही तो चाहिए उन्हें अपने मायके से, और उसमें ही हम भेदभाव करके वही कम कर रहे हैं। पर बेटा, अब मुझे समझ आ गया, अब और नहीं। अब मेरे घर की दोनों बेटियां बराबर हैं, तेरी बुआ भी और मेरी बेटी भी। अब कोई पक्षपात नहीं होगा, कोई पक्षपात नहीं। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू मेरी बात समझने के लिए और मेरी बात का मान रखने के लिए।